बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, लाइट फॉर ब्लाइंड आपकी तलीमी ज़रूरियात को पेश नज़र रखते हुए आपके लिए लेकर आ रहा है इल्मी, अदबी, मालूमाती, तफरीही, इस्लाही, तारीख़ी और इस्लामी ऑडियो बुक्स। तो देर किस बात की, जल्दी से लाइट फॉर ब्लाइंड को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू अदब के मुअज़्ज़ज़ सामईन को जहाज़ बाला का सलाम। हमारे आज के लेक्चर का मौजू है उर्दू नावल का इर्तिका। डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार हैं। उन्होंने अपनी बच्चियों की तालीम के लिए अकबरी और असगरी दो बहनों का किस्सा मिरातुल उरूस के नाम से लिखकर उर्दू में नावल निगारी की बुनियाद रखी और इस तरह किस्सा कहानी को तख़य्युल की भूल भुलैयों और जिन्नों परियों की पुरअसरार दुनिया से निकाल कर हकीकत और वाक़ियत का तर्जुमान बनाया। मिरातुल उरूस, तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त, फसाना मुबतला, अयामा और रुया सादिका इनके मशहूर नावल हैं। ये वो नावल हैं जो मुसलमानों की माशरती इस्लाह की गरज से लिखे गए हैं और आज भी ज़ौक़ व शौक़ से पढ़े जाते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद के बाद रतन नाथ सरशार का नाम आता है, जिनके ज़ख़ीम नावल फसाना आज़ाद को नावल ना होने के बावजूद उर्दू के इब्तिदाई नावलों में शुमार किया जाता है। फसाना आज़ाद में सरशार ने लखनऊ की तहज़ीब व मुआशरत की हू बहू तस्वीर खींच दी है। वो अपनी ज़राफ़त के ज़ोर से गैर फितरी बातों को भी जानदार और दिलचस्प बना देते हैं। इनका मज़ाहिया किरदार खोजी अपनी करूली, और साथियों करूली कहते हैं पुराने ज़माने में एक छुरी हुआ करती थी, उसको अपनी करूली समेत उर्दू अदब में हमेशा ज़िंदा रहेगा। अब्दुल हलीम शरर उर्दू में तारीख़ी नावलों के मुअज्जद हैं। तारीख़ी पस मंज़र के साथ साथ इनके नावलों में इश्क व मोहब्बत की चाशनी भी होती है। इनके प्लाट फ़नी एतबार से भी बेहतर हैं। फिरदौस बरी, मलकुल अज़ीज़ वर्जीना और मंसूर मोहना वग़ैरह इनके मशहूर नावल हैं। राशिदुल खैरी के नावल औरत की मज़लूमियत की जानदार और दर्दनाक तस्वीरें पेश करते हैं। सुबह ज़िंदगी, शाम ज़िंदगी और शब ज़िंदगी इनके मशहूर नावल हैं। मुंशी सज्जाद हुसैन ने हाजी बगलोल लिख कर उर्दू अदब को एक जानदार मज़ाहिया किरदार अदा किया है, जो किसी तरह भी फसाना आज़ाद के खोजी से कम नहीं। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा ने उमराव जान अदा की सूरत में उर्दू को एक बेहतरीन नावल दिया है। बज़ाहिर ये लखनऊ की एक तवाइफ की आप बीती है, मगर इसमें ज़वाल आमादा लखनऊ के तमाम माशरती अक़दार की झलकियाँ मिलती हैं। नावल की तकनीक और हकीकत निगारी के लिहाज से उमराव जान अदा एक ऐसा बुलंद पाया शाहकार है जिसका जवाब उर्दू अदब में अभी तक नापैद है और बाज़ नाक़दीन इसको उर्दू का पहला मुकम्मल नफसियाती नावल भी कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद उर्दू नावल की तारीख़ में बेहद अहमियत रखते हैं। इनके नावलों में फ़न और मकसद का बड़ा खूबसूरत इम्तिज़ाज मिलता है। उन्होंने उर्दू नावल को बुलंदी, वसअत और गहराई अता की। अब तक उर्दू नावल निगारों ने जिस माशरत को पेश किया था वो शहरी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ थी और ज़्यादा बड़ी आबादी पर मुश्तमिल देहाती ज़िंदगी को नज़रअंदाज कर रखा था। प्रेमचंद ने देहाती ज़िंदगी को अपने नावलों का मौजू बनाया। उन्होंने अपने दौर के पेचीदा मिसाइल पर गौर व फिक्र किया और अपने नावलों में इसके अहद के इंसानों की तस्वीर इनके समाजी, सियासी और तहजीबी राब्तों के पस मंज़र के साथ पेश की। उन्होंने नावल, अफसाने, ड्रामे और मज़ामीन सब कुछ लिखे, लेकिन इनकी शोहरत इनके अफसानों और नावलों की वजह से है। इनके नावलों में बाज़ार हुस्न, गोशाए आफ़ियत, नरिमला, चौगान हस्ती, मैदान अमल और गोदान और बेवा वग़ैरह अहम हैं। गोदान इनका आखिरी नावल है और इनका नुमाइंदा नावल कहलाने के हकदार है। प्रेमचंद के बाद जिन अदीबों ने उर्दू नावल की इन रवायात को आगे बढ़ाकर मज़ीद फ़रोग़ दिया,
ان میں کرشن چندر، خواجہ احمد عباس، علی عباس حسینی، صالحہ عابد حسین، قرۃ العین حیدر، عزیز احمد، خدیجہ مستور، عبداللہ حسین، قاضی عبدالستار اور سجاد ظہیر کے علاوہ عصمت چغتائی وغیرہ شامل ہیں۔ کرشن چندر کے افسانوں کی طرح ان کے ناولوں میں بھی رومان اور حقیقت کی خوبصورت آمیزش ہے۔ ان کا سب سے خوبصورت اور کامیاب ناول شکست تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دل کی وادیاں، سوکنے، آسمان روشن ہے اور سڑک واپس آتی ہے ان کے نمائندہ ناول تصور کیے جاتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے ناول میرے بھی صنم خانے اور آگ کا دریا جدید اردو ناول نگاری میں بے مثل اور گراں قدر اضافہ ہیں۔ آگ کا دریا بلا شبہ ان کا شاہکار اور اردو ادب کے چند بہترین ناولوں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح خدیجہ مستور کا ناول آنگن ہے جو فن ناول نگاری میں ایک اچھا اور معیاری نمونہ ہے اور اسے اردو کے بہترین ناولوں کے مقابل رکھا جا سکتا ہے۔ عبداللہ حسین کا ناول اداس نسلیں یقیناً اردو کی دنیا میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عبداللہ حسین کا ایک اور ناول ہے جس کا نام قید ہے۔ عصمت چغتائی کے ناول ضدی اور ٹیڑھی لکیر جہاں اردو کے نمائندہ ناول ہیں، وہاں قاضی عبدالستار کا ناول شب گزیدہ جدید اردو ناول میں قابل قدر اضافہ ہے۔ اگرچہ اردو میں ناول بکثرت لکھے گئے ہیں لیکن ابھی تک مکمل اور معیاری ناولوں کی تعداد کم ہے۔ ہمارے ادیب ناول کی ترویج میں جس قدر کوشاں ہیں، اس سے اس امید کو تقویت پہنچتی ہے کہ مستقبل قریب میں کچھ معیاری ناول سامنے آ سکیں گے۔ ہماری آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پیشکش لائٹ فار بلائنڈ